स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। मैंने पिछले वीडियो में ये नाम लिया था कि जो है इमेज दो प्रकार के हो सकते हैं, रियल या फिर वर्चुअल। तो आइए आज जो है थोड़ा सा और नज़दीक से जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में रियल और वर्चुअल का मतलब क्या है। हालांकि मैंने ये बताया था कि रियल इमेज इसको स्क्रीन पे प्राप्त किया जा सकता है और वर्चुअल इमेज इसको स्क्रीन पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये तो डिफिनीशन है, एग्जाम में आती है तो इसको आप लोग लिख देंगे, नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर जो है कि पूछ दे कि भाई होता क्या है, क्या एक्चुअलिटी है, या मतलब जो है कैसे समझेंगे, तो फिर उसको जो है हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल की सहायता से यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, मैं एक जो है ब्लॉक ले लेता हूँ या कोई बॉल ले लेता हूँ। सपोज कर लीजिए ये कोई बॉल है और यहाँ हमारी आँख है, ये हमारी आई है। ये कोई बॉल है और यहाँ लाइट रे आ रही है, कहीं से भी लाइट रे आ रही होगी, सन की लाइट रे आ रही हो, चाहे किसी भी सोर्स से लाइट रे आ रही हो। क्योंकि मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी चीज़ को देखने का कारण क्या है, लाइट का होना अनिवार्य है, रिफ्लेक्शन का होना अनिवार्य है, और रिफ्लेक्टेड लाइट का जो है हमारी आंखों तक पहुंचना अनिवार्य है। जिसको भी भाई ये चीज़ें याद नहीं है वो पिछला वीडियो अच्छे से देख के आए, बिल्कुल जो है कंसेप्ट क्लियर करके आए। क्योंकि देखिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो डायरेक्ट जंप करके आने से काम नहीं होगा। मैंने बेसिक चीज़ें बताई थी कि जो है किसी भी चीज़ को जो है देखने के लिए क्या क्या चीज़ें नेसेसरी है, ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं उस पर नहीं जाऊँगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, दोबारा से रिपीट करने का कोई मतलब भी नहीं है। मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये सपोज कर लीजिए एक सोर्स से लाइट आ रहा है। अब ये सोर्स कुछ भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, लाइट का एक सोर्स है, और सन है, कोई अदर सोर्स है। तो लाइट यहाँ पे पड़ रही है इस ऑब्जेक्ट पे। ये थोड़ा सा जो है मैं एक ही पॉइंट पे गिराता हूँ लाइट रे को, तो ये लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है। इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है। अब इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्ट भी होगी, तो ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई और ये दूसरी वाली भी रिफ्लेक्ट हो गई, और दोनों लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पे पहुंच रही है। ये इंसिडेंट थी, ये रिफ्लेक्टेड है। तो दोनों ही जो है लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारी आंखों तक पहुंच रही है। तो हमें जो है ये बॉल का जो ये एक हिस्सा मैंने लिखा है ए पॉइंट, ये हमें दिखाई देगा। हमारा आँख जो है इसको देख पाएगा। हमारा आँख का वर्किंग क्या होता है, अंदर कैसे क्या इसकी वर्किंग होती है, क्या आँख में लेंस होता है, कहाँ पे इमेज बनता है, ये सब हम लोग एकदम ये चैप्टर के लास्ट में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पूरा आई का स्ट्रक्चर ही पढ़ेंगे उसमें। लेकिन ऐसे समझिए कि आँख में जो है इसकी लाइट रे पहुँच रही है, तो हमारा आँख जो है इसका इमेज बनेगा, और जो है हमारा ब्रेन इसको सेंस कर पाएगा, और हम देख पाएंगे कि हम किसका जो हमारे सामने जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ वो है क्या। तो कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है कि लाइट जो है इंसिडेंट होती है सरफेस पे, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी सरफेस पे, वहाँ से होती है, फिर वो रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होकर के अगर वो लाइट रे हमारी आंखों तक पहुँच रही है तो फिर इन दैट केस हमें जो है वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो दिखाई कैसे देता है, हमारा आँख करता क्या है एक्चुअल में, हमारा आँख करता ये है कि जो लाइट रे हमारी जो आँखों में आ रही है उसको वो बैक कर देता है, बैक करके देखता है कि वो मिल कहाँ से रही है। जैसे ये जो लाइट रे आई है, मैं नाम लिख देता हूँ, इसको यक्स लिख देता हूँ, ये वाई लिख देता हूँ। ये दो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक आई है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, दो लाइट रे नहीं आती है, लाखों करोड़ों लाइट बीम के फॉर्म में चलती है,
ग्रुप ऑफ लाइट हमेशा जो है इंसिडेंट होती है, लेकिन कम से कम मिनिमम मैंने इमेज को समझाने के लिए 2 लाइट को लिया हुआ है। लाइट हमेशा ग्रुप में होती है, एक लाइट रे नहीं होती है, बंडल ऑफ लाइट रे होती है। लेकिन ये 2 लाइट रे को मैंने एग्जांपल लिया, तो एक लाइट रे जो रिफ्लेक्ट होकर पहुंची है उसका नाम मैंने लिख दिया एक्स, और दूसरी जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर पहुंची है उसको नाम दे दिया वाई। तो लाइट जो हमारी आँख क्या करेगा, इन दोनों को बैक कर देगा, यानी बैक साइड में। तो बैक को मैं डॉटेड से कर रहा हूँ, ये यक्स को बैक कर देगा और वाई को बैक कर देगा, और जहाँ मिलेंगी उस पॉइंट को ही हमारा आँख देख पाता है। तो भाई जहाँ से ये ए पॉइंट से चली थी, तो अब बिल्कुल सीधी रेखा में बैक करता है, ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा करके। तो यक्स वाली को बैक किया, वाई वाली को भी बैक किया, तो दोनों ए पॉइंट पे फिर से आके मिल गई, क्योंकि यहीं से ये चली भी थी, तो फिर से आके यहीं पे मिल गई। एक्चुअल में नहीं बैक करता है, लाइट रे तो हमारी आँख पे आती है, लेकिन हमारा जो कह सकते हैं कि हमारा जो आँख एक सेंस ऑर्गन है, वैसा सेंस करता है कि लाइट को बैक करके सेंस करता है कि जहाँ पे मीट हो रही होंगी उसी पॉइंट का इमेज हमारी आँख की रेटिना पे, आँख के अंदर एक पार्ट होता है रेटिना, उसी पॉइंट का, तो ए पॉइंट का इमेज हमारी आँख पे बन जाएगा, और वो भी उल्टा इमेज बनता है। अब उल्टा बनता है, सीधा बनता है, ये सब तो हम लोग आँख का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो देखेंगे। लेकिन हमारी आँख पे जो है क्या होगा, हमारी आँख का जो रेटिना होता है उस पर ए पॉइंट का इमेज बन जाएगा। और ये इमेज कैसे बना है, जो लाइट रे आई हैं उनको बैक कर देता है वो। अब आप देखिए बैक जब किया है तो यहाँ पे लाइट रे एक्चुअल में मिल रही हैं, ए पॉइंट पे लाइट रे एक्चुअल में मिल रही हैं, मतलब एक्चुअल में मिल रही हैं, लाइट रे यहीं से चली ही हैं। तो बैक करेंगे तो कोई भी 2 आदमी जो है एक ही जगह से चले हैं, ऐसे यहाँ पहुँचे हैं, ये पॉइंट ए था, यहाँ पहुँचे हैं बी पॉइंट पे। अब मैं जैसे जिस रास्ते से वो आए उसी रास्ते पे मैं उनको वापस कर दूँ तो फिर से वो जहाँ अपने इनिशियल पॉइंट पे पहुँच जाएंगे। तो उसी तरह से ये लाइट रे एक्स और वाई जिस रास्ते से आई है, हमारी आँख ने उसको बैक कर दिया तो ये कहाँ मिल गए, ए पॉइंट पे पहुँच गए। तो ए पॉइंट पे ये एक्चुअल में थे, पहले वहीं पे थे, यानी एक्चुअल में मीट हो रहे हैं, ये मीट कर गए, हमारा आँख सेंस करता है कि ये मीट कर गए। तो इनका जो कह सकते हैं इंटरसेक्शन है, 2 रेज को या 2 लाइंस को मीट करना इंटरसेक्शन कहलाता है। तो ये जो दोनों लाइट रेज हैं वो इंटरसेक्ट हुई हैं, एक्चुअल में मीट हुई हैं, एक्चुअल में एक दूसरे को कट की हैं। तो इसलिए जो अब यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो इमेज कहलाएगा रियल इमेज। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइट रेज एक्चुअल में यहाँ पे जो मीट कर रही हैं, एक्चुअल में मीट कर रही हैं, ये हमारा आँख सेंस कर पा रहा है। हमारा आँख जो है क्या करता है, जो चीज़ें हमारी आँख के सामने आती हैं उन लाइट रेज को पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज कर देता है, जहाँ मिलती हैं उसी बिंदु का। तो ए बिंदु का जो है इमेज हमारी आँख के रेटिना पे यहाँ बन जाएगा, उल्टा बनेगा। मैं सॉरी जो है मैं ये ए को उल्टा बना देता हूँ, तो इस ए पॉइंट का इमेज यहाँ बन जाएगा, हमारा ब्रेन उसको सीधा करके सेंस करता है। तो ये इमेज बन गया इस तरह से। तो ये जो इमेज बना है ये कैसे बना है, जस्ट जो है कह सकते हैं कि लाइट रे को बैक करके जहाँ मिले हैं उसी पॉइंट का इमेज बन गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों लाइट रे को जब हम बैक किए तो एक्चुअलिटी में मीट कर रहे हैं। तो जब लाइट रे एक्चुअल में मीट हो रही हो, इन दैट केस जो इमेज बनेगा वो इमेज कहलाएगा रियल। अभी मैं जब वर्चुअल बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए वर्चुअल का भी मैं एक केस ले लेता हूँ। चलिए तो बच्चों वर्चुअल के केस में क्या होगा, वर्चुअल के लिए आप एक आईना ले लीजिए, ये एक आईना है, हमारी आँख है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ऐसे फील कीजिए आपके सामने आईना है, आप आईने के तिरछे थोड़े से खड़े हैं और आईने के सामने या आईने से
आईने के साइड में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कुर्सी रखी हुई है, कुछ भी रखा हुआ है, तो आपको आईने के अंदर उस कुर्सी का इमेज दिखाई देता है, दिखाई देता होगा भाई। आईने के अंदर, आईने के सामने जो भी चीज़ें रखी होंगी, आप भी खड़े हैं तो आपका भी इमेज आईने में बनता है। तो यहाँ तो आप ऑब्जर्वर हैं, तो मैंने थोड़ा सा आपको साइड में आपकी आँख को रख दिया है। हम यहाँ पे इमेज आपका नहीं इमेज देखेंगे, हम यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज देखने वाले हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, लाइट रे यहाँ से ऐसे आएगी, कम से कम 2 लाइट रेज को मैं इंसिडेंट करा रहा हूँ। और आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होगा ये, ये एक लाइट रे आई, सॉरी बच्चों, एक लाइट रे यहाँ से आई और ये हमारी आँख पे आके यहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। अब दूसरी लाइट भी आएगी। कम से कम देखिए, इमेज बनने के लिए 2 लाइट रेज का होना ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा है अभी पिछले वीडियो में, पिछले ये जो मैंने केस बताया है कि इमेज वहीं बन रहा है जहाँ 2 लाइट रेज मिल रही हैं। तो इमेज बनने के लिए 2 लाइट रेज का आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट होना ज़रूरी है। जब तक मीट नहीं होगी तो एक लाइट रे का मीट होने को तो कोई संभावना नहीं। इंटरसेक्शन होने के लिए, इंटरसेक्ट होने के लिए 2 रेज का, कम से कम 2 रेज का होना चाहिए या 2 से अधिक होनी चाहिए। तो इसलिए जो है यहाँ पे एक रे हम लोग और बनाएंगे। ये बड़ी सी मैं आँख बना देता हूँ, लाइट रे आँख के अंदर ही आनी चाहिए। चलिए, तो ये दोनों लाइट रे हम आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये एक्स वाई यहाँ भी नाम लिख देते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है ये लाइट रेज हमारी आँख पे आ रही हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा आँख लाइट रेज को पीछे भेजता है। हमारा आँख जो है, अभी हमने बताया ना कि हमारा आँख क्या करता है, जो भी लाइट रे हमारी तरफ आती है उनको बैकवर्ड डायरेक्शन में, बिल्कुल वही जो रास्ता वो फॉलो करते हुए आए हैं उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट वे वो क्या करता है, उनको बैक कर देता है। तो बैक कर देगा, अब बैक करेगा तो वही लाइट रे को बैक होगा, ये बैक होते 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 यहाँ आएगा और स्ट्रेट। तो अब ये मत सोचिए कि उसको बेंड करके इधर ले जाएगा, नहीं, लाइट रे जो उसकी रिफ्लेक्टेड लाइट की जो है रास्ता है उसको वही दिख रहा है, तो वो इसको बैक करेगा, इसको बैक करेगा तो आईने के अंदर ले जाएगा। एक्चुअल में नहीं जाएगा, आँख ऐसा सेंस करेगा, इसको भी बैक करेगा। स्ट्रेट लाइन ये होगा तो ये कहीं मिल जाएगा। तो ये लाइट रे आप देख रहे हैं बैक किया गया है, और बैक होके जहाँ मिला, जहाँ मिला हमारा आँख वहीं पे उस ऑब्जेक्ट को देखेगा। तो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, लेकिन हमारा आँख उस ऑब्जेक्ट को आईने के अंदर देख रहा है, क्योंकि वो बैक किया लाइट रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब आप पिछले और इस वीडियो में आपको डिफरेंस दिखाई समझ में आ गया होगा। पिछली बार क्या था कि लाइट रे बैक करने पे वहीं पहुंच जा रही थी जहां से वो इनिशिएट हुई थी, रिफ्लेक्शन के पहले जहां से वो लाइट रे इनिशिएट हुई थी, शुरुआत हुई थी जहां से उनकी, वहीं पे मिल जा रही थी। तो वहाँ पे रियल हो रहा था सब कुछ, क्योंकि रियल भाई वहीं पे थी लाइट रे आफ्टर बिफोर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या, लाइट रे बिफोर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे नहीं थी, इस बी पॉइंट पे नहीं थी। एक्चुअल में तो वो लाइट रे यहाँ से चली हैं, और ये तब तक, अच्छा एक चीज़ और, ये लाइट रे उनको तब तक बैक करेगा जब तक कि वो मिल ना जाए, क्योंकि मिलेंगी नहीं जब तक वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तब तक इमेज
बनेगा नहीं, तो वो उनको बैक करता है। बैक किया तो इस बार यहाँ बैक कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि इस ए ऑब्जेक्ट का इमेज आईने के अंदर बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो आप भी जब आईने के सामने खड़े होंगे तो किसी ऑब्जेक्ट का इमेज हो चाहे आपका खुद का इमेज हो, आपको लगता है कि आपका इमेज आईने के अंदर बन रहा है, लेकिन वहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो रियल नहीं है बच्चों। कैसा है? वर्चुअल है। क्यों वर्चुअल है? क्योंकि भाई लाइट रे एक्चुअल में तो अंदर जा ही नहीं रही है। ये हमारा ब्रेन केवल ऐसा सेंस कर रहा है, हमारा ब्रेन केवल ऐसा सेंस कर रहा है। लाइट रे एक्चुअल में थोड़ी ना आईने को फोड़ करके और उसको तोड़ते हुए अंदर घुस जाएंगी। लाइट रे तो अंदर जाएंगी नहीं, कांच के अंदर तो जाएंगी नहीं, लेकिन हमारा ब्रेन ऐसा सेंस कर रहा है कि लाइट रे यहाँ से आ रही है और इमेज यहाँ पे बना देता है। तो क्योंकि यहाँ लाइट रे एक्चुअल में इसके अंदर नहीं जा रही है, हमारा ब्रेन वैसा सेंस कर रहा है, तो अब यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा। लेकिन इसके पिछले केस में आपने देखा है कि जहाँ एक्चुअल में उस ऑब्जेक्ट के पास पहुँच जा रही थी जब हम बैक कर रहे थे, यहाँ पे जब हमने बैक किया तो ऑब्जेक्ट के पास नहीं पहुँचा, ये अंदर चला गया कहीं। तो रियल और वर्चुअल समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए अब हम जो है कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, अच्छा हाँ एक चीज़ और, मैं जो है एक टर्म आप लोगों ने नोट्स में देखा होगा, लेटरल इन्वर्जन। तो लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? जब प्लेन मिरर के केस में ये होता है बच्चों, प्लेन मिरर ऐसे दिखाया जाता है। ये आपने इमेज देखा है, यहाँ पे इसका इमेज ऐसे बन गया था, अभी मैंने बताया है एरो डायग्राम से। जो मीट होगा ये, है ना। तो आपने देखा होगा कि जो आईने में इमेज बनता है उसकी कुछ खास बातें होती हैं। खास बातें क्या होती हैं? जितना ऑब्जेक्ट या आप ही खड़े हैं, आपका इमेज बन रहा है आईने के अंदर, तो आपने देखा होगा कि जितना आगे, जैसे आप मिरर से 2 मीटर आगे खड़े हैं तो आपको लगता होगा कि इमेज मिरर के 2 मीटर अंदर है। आप मिरर के पास जाइए तो लगेगा कि आपका इमेज जो है, अंदर जो इमेज बन रहा है वो भी आपके इमेज के पास आ रहा है। और आप इमेज से दूर जाइए तो आपका इमेज, मतलब कि आप मिरर से दूर जाइए तो आपका इमेज भी जैसे लगता है कि मिरर के अंदर कहीं ट्रैवल करता हुआ और दूर जा रहा है। तो प्लेन मिरर के अंदर खास बात होती है कि जो इसके अंदर इमेज बनता है वो इक्वल डिस्टेंस पे बनता है, यानी कि जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा उतना ही दूरी पे इमेज भी बनता है। यानी कि अगर मिरर से ये 1 मीटर पे दूरी पे है तो इमेज भी 1 मीटर दूरी पे बनेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ देता है कि ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट 1 मीटर पे रखा गया है, तो बताइए इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो 2 मीटर होगा भाई। 1 मीटर पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज उसके अंदर 1 मीटर पे बनेगा, तो 2 मीटर होगा टोटल डिस्टेंस। तो ये खास बात होती है। दूसरी जो खास बात होती है वो ये होती है कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो लेटरल इन्वर्जन इसमें पाया जाता है। यानी लेटरल इन्वर्जन का मतलब लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट अपीयर होता है। आप आईने के सामने खड़े हो जाइए, अपना दायां हाथ हिलाइए, दायां हाथ उठाइए, तो मिरर में जो इमेज बन रहा होगा आपको लगेगा कि इमेज का बायां हाथ उठ रहा है, और बायां उठाइए तो दायां हाथ उठ रहा है। इसी तरह इसका एक वो है एम्बुलेंस, जो लिखा होता है वो उल्टा करके लिखा होता है ताकि जो है पढ़ने वाले को वो सीधा दिखाई दे। उसके मिरर में जो, क्योंकि मिरर क्या करता है, लेफ़्ट का राइट कर देता है, तो जब उसको अपोजिट लिखा रहेगा तो मिरर उसको फिर पलट देगा, तो वो वो इन्वर्टेड लिखा होता है लेकिन मिरर उसको सीधा कर देता है। तो ये इस तरह का फिनोमिना पाया जाना है, यही कहलाता है लेटरल इन्वर्जन। तो लेटरल इन्वर्जन क्या है कि लेफ़्ट का राइट अपीयर होना, किसमें? इमेज में। कब? जो इमेज प्लेन मिरर में बनता है उसमें। मिरर अभी 2 प्रकार के और भी हो सकते हैं। तो पहला जो हम लोग को पढ़ना था प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर में मैंने बता दिया कि इमेज का क्या क्या कंडीशन होता है। पहला तो ये है कि इमेज उतनी ही दूरी पे बनता है जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है। और दूसरा जो है इमेज कैसा होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है, यानी कि लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट। ऐसा नहीं होगा कि आप सीधे हैं तो इमेज आपके अंदर उल्टा बनेगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, लेफ़्ट का राइट। तो इस प्रैक्टिकल को आप लोग खुद करके देखिएगा,
आप ABCD अपने हाथ पे लिख लीजिए, इमेज उसका आप हाथ पे लिख करके मायने के सामने दिखाइए तो आपको उल्टा लिखा हुआ ABCD दिखाई देगा, मतलब लेफ्ट का राइट आपको अपीयर होगा। तो इसी को जो है कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोगों को पढ़ना है 2 और भी प्रकार के मिरर। तो स्फेरिकल मिरर पढ़ने हैं। स्फेरिकल मिरर, तो कोई स्फेयर है उसको काट दीजिए, काट के मिरर बना दीजिए, तो जो मिरर बनेगा वो स्फेरिकल मिरर होगा। ये स्फेयर है, इसको काट दीजिए, ये एक हिस्सा हो गया, एक हिस्सा हो गया। अब इसको हम कैसे पेंट करते हैं उसके हिसाब से इसका नाम बदल जाता है। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक बड़े से स्फेयर को हम लोग उसको ब्रेक कर करके जो है उसको मिरर बना देते हैं। अच्छा, मिरर बनाने के लिए खास बात क्या होती है बच्चों, मिरर के केस में आप देखते होंगे कि उसका एक सिरा जो है पेंट किया जाता है, मतलब एक तरफ से उसको पेंट कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन तभी होगा, लाइट रे को जो है इस पे पड़ना है तो उसको रिटर्न आना है, और रिटर्न आने के लिए उसको रोकना होगा। तो रोकने के लिए क्या होता है, अगर पेंट नहीं करेंगे तो लाइट आर पार चला जाएगा और फिर रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। तो रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को करने के लिए लाइट को बाउंस बैक कराना है, और बाउंस बैक कराने के लिए हम उसको एक सिरा को पेंट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसका बाहर वाला सिरा पेंट कर दिया। तो देखिए जो हमने स्फेरिकल मिरर को ब्रेक किया था उसका एक टुकड़ा लिया है छोटा सा, और उस टुकड़े को क्या कर दिया है, बाहर से पेंट कर दिया है। तो जो अगर बाहर से पेंट कर देंगे तब इस मिरर को कहेंगे कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है बच्चों, कॉनकेव मिरर हो गया। कॉनकेव मिरर कैसे बनेगा, जब हम बाहर से पेंट कर देंगे। तो अब लाइट रे ऐसे आएगी और इधर आ जाएगी, वो बाहर नहीं जा, मतलब इधर नहीं जा पाएगी, क्योंकि यहाँ पे पेंटेड है। पेंट होने की वजह से इसको रोक देता है और लाइट को रिफ्लेक्ट करा देता है। तो अगर बाहर से पेंट है तो वो मिरर होगा कॉनकेव, और वही अगर हम क्या करें, अंदर से पेंट कर दें, अगर मिरर को अंदर से पेंट कर दिए तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स का मतलब समझ में आ रहा होगा, ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है। बनावट दोनों की एक ही तरह होती है, बस पेंट किधर किया गया है इसके ऊपर डिपेंड करता है। कॉनकेव के केस में क्या होगा, बाहर से पेंट कर दिया जाएगा। कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, अंदर से पेंट कर दिया। तो अंदर से पेंट करेंगे तो अभी इस बार क्या होगा, लाइट रे को हम इधर से लाएंगे और इधर रिफ्लेक्ट करा होगा, इधर आएगा तो इधर होगा। तो इस बार जो इसका उभरा हुआ हिस्सा है उससे रिफ्लेक्शन हो रहा है, और इसमें क्या है, जो धंसा वाला हिस्सा है उससे रिफ्लेक्शन होता है। तो इसका 2 तरह से डिफिनीशन लिख सकते हैं। एक तो डिफिनीशन ये हो जाएगा कि जो है इन ऐसा मिरर जिसमें जो है उभरा हुआ हिस्सा पेंटेड हो उसको हम कॉनकेव मिरर कहेंगे। या इसका एक डिफिनीशन हो जाएगा, एक ऐसा मिरर जिसमें इसके धंसे हुए पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है उसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। कॉन्वेक्स में इसी तरह डिफिनीशन हो जाएगा, एक ऐसा मिरर जिसमें उसका धंसा हुआ पार्ट पेंटेड होता है, अंदर वाला पार्ट पेंटेड होता है। या इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, एक ऐसा मिरर जिसमें उसके उभरे हुए हिस्से से रिफ्लेक्शन होता है। तो दोनों ही टर्म में हम लोग पेंट के टर्म में बताएं इसका मिरर, या फिर उसके रिफ्लेक्शन जो है सरफेस के वो में बताएं, दोनों ही से एक ही बातें निकल के आती हैं। तो ये तो आप लोग जान गए कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर होता क्या है। कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर में कुछ जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोग देख लीजिए। तो पहला जो है, देखिए दोनों में ही है ये, तो मैं एक मिरर बना लेता हूँ कॉनकेव मिरर, ये सब में होगा। कुछ खास पॉइंट्स हैं इनको आपको याद रखना है। तो देखिए ये जो मिरर है इसका जो बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट होगा, ये पॉइंट, इसको कहते हैं पोल। तो पोल क्या होता है बच्चों, द सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। यानी ये जो मिरर है इसका जो है सेंटर पॉइंट, इसके सरफेस का सेंटर पॉइंट, याद कीजिएगा, इसके सरफेस का सेंटर पॉइंट क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। तो ये सबकी डिफिनीशन याद होनी चाहिए, और ये होता कहाँ है ये याद होना चाहिए। तो पोल क्या है, इसका जो है सेंटर पॉइंट ऑफ द सरफेस, और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो देखिए मैं एक एक चीज़ का नाम बता रहा हूँ, पोल बता दिया मैंने, ये पोल है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या भाई, ये एक स्फेयर था, पहले ये स्फेयर था ना, ये स्फेयर था, स्फेयर को तोड़ा गया
तो स्फेयर होगा या सर्किल होगा, तो एक सेंटर भी कहीं होगा। तो जहाँ सेंटर रहा होगा इसका, जब ये पूरा स्फेयर रहा होगा तो सेंटर रहा होगा, तो जहाँ उसका सेंटर रहा होगा उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसकी डिफिनीशन क्या होती है? द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ हॉलो ग्लास स्फेयर। यानी कि सिंपल भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि जिस स्फेयर का ये टुकड़ा है उसका जो सेंटर रहा होगा दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर रहा होगा तो रेडियस भी रहा होगा, तो रेडियस को क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कर्व है ना, कर्व कर्व, तो इसलिए कर्वेचर कहा जाता है। तो सी इज द पॉइंट एंड आर इज द डिस्टेंस। किसके किसके बीच का डिस्टेंस है? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस है और ये पॉइंट सेंटर है। ये तो सर्किल आप लोग पढ़े हैं तो क्लियर हो रहा होगा। और ये जो लाइन है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से मिलाने वाली ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये नोट्स जो मैंने दिया है उसको नोट्स को खोल करके आप लोग इसको पढ़िए। नोट्स मैंने दिया है, आप लोगों ने बना लिया होगा, तो नोट्स के जो है सामने रख करके जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा चीज़ें क्लियर होंगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस ये होगा, ये जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। टर्म याद रखिएगा, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्लियर हो गया होगा। और तो बच्चों इतना हो गया, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए अब जो है पॉइंट हम लोगों को देखना एपर्चर। तो ये जो मिरर है इसका ये जो पार्ट है, ये मतलब इसको मान लीजिए ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं। ये जो लेंथ होगी ये कहलाता है, अब इसको डायमीटर मत कहिएगा, ये आधा सर्किल नहीं है, एक छोटा सा पार्ट है बस। तो ये जो है एपर्चर कहलाता है, क्योंकि सेंटर तो कहीं यहाँ से डायमीटर सेंटर से होता हुआ जाना जाएगा तब ना उसको डायमीटर कहेंगे। तो ये डायमीटर नहीं है, एपर्चर है। तो एपर्चर ये लेंथ होती है। एपर्चर मिरर के दोनों जो है एंड्स को मिला देने पे जो सीधी रेखा उसकी जो लंबाई होगी वही एपर्चर है। मैं सारे टर्म्स को जो है आपको अभी दिखा रहा हूँ बस। उसके बाद फोकस क्या होता है? तो फोकस की भी डिफिनीशन दो तरह से हो सकती है। अभी आपने देखा कि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहाँ पोल था। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट बीचों बीच जो होगा वो कहलाता है फोकस। तो फोकस का डिफिनीशन एक तरह से ये हो जाएगा कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज फोकस। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो मिड पॉइंट होगा वो फोकस कहलाता है। और फोकल लेंथ होता है, तो फोकस पॉइंट है ये। और फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? पोल और फोकस के बीच की दूरी। भाई ये दूरी कुछ होगी ना, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, तो ये क्या कहलाएगा? ये फोकल लेंथ कहलाएगा। तो फोकल लेंथ हो गया, फोकस ये हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। बार बार इस वीडियो को देखिएगा। देखिए पॉइंट क्लियर होना चाहिए, एक एक पॉइंट जब तक बच्चों क्लियर नहीं होगा चीज़ें जो है वो समझ पाना आगे की चीज़ों को जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो एक एक पॉइंट इसको अगर आपको लग रहा हो कि बहुत तेज़ी से ये निकल गया है तो थोड़ा सा बैक करके 2-3 बार देख लीजिए। तो मैंने सारी चीज़ें जो टर्म्स आपको मिलने वाले हैं वो मैंने बता दिया। और एक रिलेशन भी आपको मिल गया कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो फोकस का दुगना होगा, फोकल लेंथ का दुगना होगा, क्योंकि भाई यही ना है, यहाँ और यहाँ पे कहीं एफ है तो ये दूरी आर कहलाएगी और ये इतना एफ है तो आर जो है एफ का दुगना होगा। भाई ये एफ है आधे पे है तो ये भी इतना एफ ही होगा। तो एफ और एफ 2f, तो आर इक्वल टू 2f। तो चलिए बच्चों इतनी बातें तो क्लियर हो गई। अगले जो है वीडियो में हम लोग जो है कैसे इमेज बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो नियम आप लोगों ने पढ़ के आया है कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होता है, ये है वो है नॉर्मल
वो यहाँ पे फॉलो नहीं होता, वो सिर्फ प्लेन मिरर के लिए फॉलो होता है। तो हम लोगों को इसमें कौन कौन सा रूल है इमेज बनाने के लिए, कैसे इसमें इमेज बनाएंगे, कैसे कॉन्वेक्स में बनाएंगे, कैसे अच्छा एक चीज़ और, मैंने कॉनकेव को लेकर के ये सारे टर्म बताए हैं, कॉन्वेक्स में भी यही सारे टर्म होते हैं। उसमें भी सेंटर होगा, उसमें भी फोकस होगा, उसमें भी रेडियस होगा, उसमें भी सेंटर होगा, तो सब कुछ उसमें भी होगा और उसमें भी यही चीज़ होगा। उसमें भी बिल्कुल इसी चीज़ को ही वही कहते हैं। तो बच्चों इसको देखिएगा, समझ में आएगा तो ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा, नहीं भी समझ में आएगा तब भी रिप्लाई कीजिए। और अगले वीडियो में जो है हम लोग इमेज बनाना सीखेंगे।